हेलो एंड वेलकम टू सूफी कलेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स। चैप्टर का नाम है कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्ट 1 लेक्चर है ये। हिंदी में इसको बोलते हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने मैथ्स पढ़ा, कुछ पार्ट्स पढ़े उसके, अभी आगे वो आएंगे। केमिस्ट्री पढ़ी, अब हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं नोट्स आपके कंप्लीट कराना चाहता हूं बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के, जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से और नोट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जब मैं अपनी कॉपी में से, जो कि मैंने सेल्फ नोट बनाए हैं अपने हाथों से, जब उस पर फोकस करूं तो आप स्क्रीन पॉज करके उसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड पर उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा दूंगा। दोस्तों, ये एक तरीका है जो मेरे माइंड में आया है, इनिशिएटिव क्रिएटिव है ये, थोड़ा सा मुझे लग रहा है काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। ये जो स्क्रीन पर आपको पेज दिख रहा है, स्क्रीन पॉज करके ये नोट्स कंप्लीट करिए, मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पर। ये उसका नेक्स्ट पेज है, ये वाला जो अब स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी नोट करिए। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है, मैं बताता हूँ। द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी गेन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चार्ज कहलाता है। ठीक है। किसी चालक का वैद्युतमय हो जाना, हिंदी में बोलते हैं, किसी चालक का वैद्युतमय हो जाना क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। चार्ज, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब क्यू से इसे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी। और सी कूलाम, इसकी यूनिट कूलाम होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये देखिए। चार्ज ये कूलाम, इसका मीन्स होता है कूलाम, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, फार्मूला होता है, जहां एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन्स और क्यू चार्ज है। नोट करें। तो चार्ज से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर जो चार्ज शो करता है वो दिखाते हैं कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 हैं अलग अलग, और उनको एक मोमेंट के लिए टच कराया जाए आपस में और फिर अलग अलग कर दिया जाए, तो वो कितना चार्ज शो करते हैं, देखिए। वो इतना चार्ज शो करते हैं। अभी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जो नोट्स मैंने दिखाए थे कॉपी में, वो इतना चार्ज शो करते हैं। अच्छा, एक बात और है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं कि ये केवल इंग्लिश मीडियम्स के लिए लेक्चर हैं, वो थोड़ा सा परेशान ना हो। अभी मेरे पास जो नोट्स जो मैंने खुद से हाथ से बनाए हैं इसी अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और जब मेरे ध्यान आया कि बोर्ड्स के बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तब मैंने इतना क्रिएट किया और सोचा कि इस तरह से वीडियो बनाए जाए। इसलिए अभी हम लोग थोड़ी और मेहनत करेंगे और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी नोट्स तैयार कराएंगे, इसलिए वो परेशान ना हो। ओके। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो क्या है कि जो सेम चार्ज होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो सेम चार्ज होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब एक दूसरे को कांटेक्ट मिलाओ तो एक दूसरे को रिपल, ये आपने मैग्नेट में देखा होगा, चुंबक। अगर साउथ पोल एक तरफ आए तो वो दोनों एक दूसरे को दूर भेजते हैं। और अपोजिट चार्ज ये क्या करते हैं? रिपल। सेम चार्ज रिपल, और जो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। यही कारण है कि जब कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बोलते हैं कि एक प्लस वायर होती है और एक माइनस की वायर होती है। ओके। अच्छा, थर्ड बात यह है कि जो फर्स्ट ईयर पढ़ के आए उनको पता है कि जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें जो है वो चार्ज साइन के साथ लिया जाता है। स्केलर में चार्ज टेक विद साइन,
ओके। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वेक्टर उसकी डायरेक्शन शो करता है। साइन जो वेक्टर के होते हैं वेक्टर में, वो डायरेक्शन शो करते हैं, इसलिए वेक्टर में साइन के साथ चार्ज नहीं लिया जाता। ओके। एक बात और थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ना कि क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके ओके, डन। अगला, ये उसके आगे के नोट्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके नोट करिए। ये उसका अगला पेज है, नोट करिए। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसके पॉइंट हैं ए और बी। ए पर Q1 चार्ज है और बी पर Q2 चार्ज है। वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं। ओके। तब एक साइंटिस्ट थे कूलॉम्स, जिन्होंने 1785 में दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के अबाउट एक रूल बनाया जिसे कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा था उन्होंने? तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, ठीक है, द अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टेबल पॉइंट चार्ज विल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्ज। यानी दिए गए चार्ज, कूलॉम्स के हिसाब से जो दो दिए गए इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, जैसे F फोर्स लगने वाला है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोपोर्शनलिटी साइन Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूँ, नोट्स आपने कॉपी से नोट करे होंगे। ओके, इसके बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोर्स उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। ओके, जैसे कि F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली मतलब अपॉन में जिसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जिनको स्टूडेंट को नहीं पता है उसके लिए मैं आम भाषा में बोल रहा हूँ, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड भी बता सकते हैं। ये उन्होंने इस तरह करा। ठीक है, नोट्स आपको कॉपी से कंप्लीट मिल जाएंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर जब हम कंबाइन करते हैं दोनों को, इक्वेशन 1 और 2 को, मान लीजिए जब हम इक्वेशन 1 को कंबाइन करेंगे, कंबाइन 1 एंड 2, देन F प्रोपोर्शनल। ओके, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो देखिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K। ठीक है, K की वैल्यू होती है यहाँ, वो दिखाता हूं मैं आगे। तो जो K था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये चीज जो है इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसकी वैल्यू होती है पूरे इसकी कांस्टेंट की 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है कूलॉम्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। पर उससे पहले थ्योरी जिस तरह से नोट कराइए आप नोट करिए और इसको रिवाइज करिए, एक्सप्लेनेशंस को आप ध्यान रखिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, उन्हें जल्दी हिंदी के नोट्स मिलेंगे। और अगर किसी को 9 to 12 या फिर किसी भी PCM के कोई भी टॉपिक पे अगर किसी को कुछ पूछना है जिसका क्लियर करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगेगा तो मैं उस पर एक इंडिविजुअल अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपका नाम मेंशन करूंगा कि आपने पूछा था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।